मुरारा मंगल भवन अमंगल हारे द्रवो दशरथ अनिल बिहारी महावीर बिन हनुमाना राम जासु दस आप बखाना सादर से वही न्याय अब माथा वर्णन विशद राम गुण गाथा श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी सीताराम चरण रति मोरे अनुजन बढ़ई अनुग्रह तोरे माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान तीर बने मम साधना सेवा करन कमान गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम जन जन के सुख चैन हित कभी न लूं विश्राम सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश आधार शक्ति नमः जगत पुण्य नमः सद्गुरुदेवाय नमो नमः। पावन विद्या पुराण कथा के ज्ञान यज्ञ की बेला में समुपस्थित बहराइच जनपद के सभी धर्मप्राण आत्मीय महानुभाव गायत्री परिवार के सभी समर्पित निष्ठावान ये पीछे स्वर कैसे हो रहा है निष्ठावान सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों नेपालगंज से पधारे हुए आदरणीय पाठक जी सहित और उनके साथ में जो आए हैं वो सभी परिजन और विशेषकर कल कलश यात्रा से लेकर कल की कथा में भारी संख्या में उपस्थित थी। आज सुबह भी सैकड़ों माता बहनों ने यज्ञ भगवान को अपनी आहुतियाँ प्रदान की और फिर समय पर कथा की वेला में उपस्थित होने वाली हमारी विद्यामयी सभी माताओं बहनों स्नेही बाल गायत्री कुंज में कार्यक्रम मैंने खुद दिया है, इन्होंने लिया नहीं और गायत्री कुंज में ऐसे दो चार जगह ऐसे तपोवनों में आश्रमों में कथा कहने का शुभ अवसर मिला और उसी के अंतर्गत यहाँ पावन प्रज्ञा पुराण की कथा की कुछ बूंदें आप तक छिड़की जा रही हैं। इसके माध्यम से सत्संग कर रहे हैं और सत्संग से हमको दो चीज़ों का बोध होता है। एक तो 83,99,999 योनियाँ हमने बिताई और 84 लाख योनियों में आते हुए हमने अपनी आत्मा की चिट्ठी को जाने किन किन लिफाफों में भरा, जाने किन किन योनियों से होकर के हम आए। कभी बकरी बने, भेड़ बने, बैल बने, गाय बने, नील गाय बने, कुकर शुकर भी बने, मच्छर मक्खी भी बने। तब भगवान ने हम पर कृपा की और बड़े भाग्यों वाला यह अनुदान हमको दिया। बड़े भाग मानस तनु पावा जोरा जोरा लगा सदग्रंथन गावा नरकन सम नहीं कबन देही चराचर जाचत
द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य जागृत हुआ तब भगवान ने उपहार स्वरूप हमको यह मनुष्य शरीर दिया। 3 चीजें होती हैं, एक इनाम है, एक पुरस्कार है और एक उपहार है। इनाम किसे कहते हैं? किसी से खुश हो गए, किसी काम से थोड़ा सा ईगो कम करना और उसको जेब में से निकाल करके कुछ दे दिया, आवाज को बढ़ाओ, जेब में से निकाल करके कुछ दे दिया, अरे वाह तूने बहुत अच्छा काम किया, ये इनाम। तो मनुष्य शरीर इनाम भी नहीं है और मनुष्य शरीर पुरस्कार भी नहीं है। पुरस्कार किसे कहते हैं? खिलाड़ी किसी कंपटीशन में जीत जाता है या परीक्षा में कोई अव्वल नंबर आ जाता है, फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन में आता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, कंपटीशन में निकला है। लेकिन उपहार किसे कहते हैं? उपहार किसी के विशेष कार्यक्रम में जाएं, विवाह शादी में, गृह प्रवेश में, किसी संस्कार में और कुछ भेंट दी जाए उसको उपहार कहते हैं। तो मनुष्य जीवन उपहार है, इनाम नहीं है, पुरस्कार नहीं है। जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब कभी उदय हुआ तब भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। और कितना बेशकीमती, इतना बेशकीमती उपहार कोई वैज्ञानिक बना नहीं सका। यह मस्तिष्क रूपी टैप रिकॉर्डर, आपका यह रिकॉर्ड हो रहा है, आप अपने फोन में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन ये टैप रिकॉर्डर तो बहुत कम है, बहुत कम ये रिकॉर्ड करेगा। लेकिन इस खोपड़ी रूपी टैप रिकॉर्डर में बचपन से लेकर के यौवन तक की यादें, बुढ़ापे तक की यादें भरी हुई हैं। कितना बढ़िया टैप रिकॉर्डर दिया। आंखों जैसा कैमरा कोई बना नहीं सका। इस कैमरे में तो पासपोर्ट आ जाएगा, छोटा सा फोटो आएगा, लेकिन आंखों रूपी कैमरे में चींटी चींटी बराबर दिखाई देती है, हाथी हाथी बराबर दिखाई देती है। कानों जैसा टेलीफोन, एक आदमी बोल रहा है, हजारों आदमी सुन रहे हैं। हाथों जैसी क्रेन मशीन, इससे आप रोटी का निवाला भी उठा लीजिए और इससे आप ईंटें पत्थर भी उठा लीजिए, बच्चों को भी उठा लीजिए, फूल को भी उठा लीजिए और ईंट को भी उठा लीजिए। भगवान ने हमको पेट जैसी गोदाम दिए। कितने वर्षों से कितनी चाय पी चुके, कितने अंगूर खा चुके, कितने के अकेले खा चुके, कितने क्विंटल अभी तक चावल खा लिए होंगे हमने, कितनी रोटियां चबा गए होंगे, कितने कचौड़ी समोसे पकौड़ी, जाने कितने कितने पेड़े बालूशाही इमरती जलेबी खा गए होंगे, फिर भी गोदाम खाली की खाली। कितनी बड़ी गोदाम भगवान ने हमको दिया। भगवान ने हमको पैरों जैसी गाड़ी दी है, इसमें कोई डीजल पेट्रोल भरने की जरूरत नहीं। ये किचन में भी चली जाती है गाड़ी, बाथरूम में भी चली जाती है, ड्राइंग रूम में भी आ जाती है, मंदिर में भी जाती है, छोटी सी गली में भी चली जाती है और हाईवे पर भी चलती है पैरों रूपी गाड़ी। इतनी सुंदर गाड़ी कोई बना नहीं पाया। भगवान ने मन जैसा कंप्यूटर हमको दिया, हार्ट जैसा इंजन दिया, मुंह जैसा माइक दिया, दांतों जैसी मिक्सी मशीन दी और जीभ जैसा ट्रैक्टर दिया, बालों जैसी खेती दी और शरीर जैसा कारखाना भगवान ने हमको दिया। क्यों दिया? जिससे कि हम भगवान का कार्य कर सके। बड़े भाग्यों वाला यह अनुदान है। लेकिन इस अनुदान को भूल क्यों गए? क्योंकि एक और दूसरे बड़े भाग्यों वाली वस्तु है, वो हमने छोड़ दी है, उसको भुला दिया है। वो कौन सी है? एक तो मनुष्य देह है, दूसरी बड़े भाग पाए सतसंगा, नहीं प्रयास होई भवभंगा, सतसंग विवेक न होई, वेद मातरम, वेद मातरम, पावन
वेद मातरम वंदे वेद मातरम। बड़े भाग पाए सत्संगा वंदे वेद मातरम। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के पश्चात संतों का संग, सत्संग होना जरूरी। सत्संग है ही सत्य, अर्थात जो सत्य के मार्ग की ओर ले जाए, असत्य अधर्म की ओर न ले जाए। और ये कार्य संसार के भौतिक आदमी नहीं कर सकते हैं, ये संत ही लोग कर सकते हैं। इन्हें संतों के संग, संतों का संग अर्थात सत्संग हम करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, जैसा कहा गया है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरे बेड़ा अरे बोल जय गायत्री, जय महाकाल उठाइए। जय गायत्री, जय महाकाल। संतन संग कर पुण्य कमाई। 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे बोल हाथ उठाइए। जय महाकाल। आवाज बढ़ाओ। जय महाकाल। हाथ उठाइए। ध्रुव जी बन गई प्रहलाद जी बन गई। ध्रुव जी बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी बन गई प्रहलाद जी बन गई। ध्रुव जी बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सिमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सिमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए अनेक दिन सोए। बहुत दिन सोए अनेक दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे
तो दो ये अनुदान है ईश्वर के हमारे प्रति। एक मनुष्य देह बड़े भाग्यों से मिलती है और सत्संग बड़े भाग्यों से मिलता है। नहीं 24 घंटे में कभी मन ही नहीं रहता कि हम एक आध माला जप लें या 40 पाठ कर लें या मंदिर चले जाएं। 24 घंटे हम गृह कार्य के नाना जंजालों में लगे रहते हैं। तब सत्संग के माध्यम से हमको ईश्वर चिंतन के क्षण प्राप्त होते हैं। और कल कि 6 बजे से 9 बजे की शिफ्ट में बेला में आपने पावन प्रज्ञा पुराण कथा की उपयोगिता क्या है। प्रज्ञा पुराण 18 पुराण 18 उपपुराण होते हुए भी परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण क्यों लिखा, कैसे हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं इन सूत्रों के माध्यम से। इसलिए पावन प्रज्ञा पुराण कथा की संरचना युग ऋषि व्यास ने की। 3 गंगाएं इस धरती पर अवतरित हुई। 2 गंगा तो एक आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष माँ भागीरथी गंगा है। भूप भगीरथ सुर सरयानी, भूप भगीरथ सुर सरयानी, तुम रात सकल सुमंगल खानी। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब तोला, सब सुख करनी हरनी सब तोला। एक तो राजा भगीरथ धरती पर ब्रह्मा जी के कमंडल से निकाल करके भगवान विष्णु के पदनखों से स्पर्श करा के शंकर जी की जटा में जटा शंकरी बना करके और इस धरती को पवित्र बनाने के लिए पतित तारणी पाप हारणी के रूप में एक गंगा प्रवाहित हुई। और दूसरी गंगा जब माता पार्वती ने कहा कि मैं राम की कथा सुनना चाहती हूँ, तो भगवान श्री शिव ने कहा धन धन गिरि राजकुमारी, कोई समान नहीं को उपकारी, रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। एक गंगा भगवान श्री शिव के मुखारविंद से प्रवाहित हुई, जो राम कथा के रूप में आज सारी दुनिया को पवित्र बना रही। और एक कथा युग ऋषि युग व्यास वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने युग की समस्याओं का अवलोकन किया और उसके समाधान के लिए जो वैदिक परंपरा के अनुरूप वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, पुराणों का जो चिंतन मंथन चला, यही विधि पावन ज्ञान प्रकाशा और व्यास भनित प्रज्ञा इतिहासा। तो युग ऋषि युग व्यास ने आज पावन प्रज्ञा पुराण कथा का प्रणयन किया। यह प्रज्ञा पुराण तो हमको जीवन जीने की कला सिखाने का कोष है। यह प्रज्ञा पुराण तो युग ऋषि के हृदय की वेदना है। यह प्रज्ञा पुराण तो युग व्यास के दिल की पीड़ा है। यह पावन प्रज्ञा पुराण तो सुसंस्कारता के जागरण का एक अध्याय है। यह पावन प्रज्ञा पुराण तो एक नर्सरी है जहाँ पर संस्कारों के बीज सुरक्षित हैं और यही बीज आगे चलकर के संस्कारों के बड़ वृक्ष के रूप में हरे भरे दूर से दिखाई पड़ेंगे। यह पावन प्रज्ञा पुराण कथा तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने चिंतन मंथन से
हम लोगों को प्रदान की है। आइए ऐसे पावन प्रज्ञा प्राण कथा को, जो कि परम पूज्य गुरुदेव की वाणी है, जो हमारे आपके जीवन की कल्याणी है, जो हमको जीवन का बोध कराने वाली है, ऐसी पावन प्रज्ञा प्राण कथा में प्रवेश करने के पहले, आज द्वितीय दिवस का चिंतन देने के पहले पावन प्रज्ञा प्राण की कथा हम उसका बोध करें, महिमा सुने। उसी के साथ में यहाँ कोई विशिष्ट अतिथि पधारे हुए हैं, वो यहाँ पर आएंगे, व्यास वहाँ पर पुष्पांजलि करेंगे, उनको मैं माल्यार्पण करूँगा, तिलक लगाऊंगा और उनको परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य दिया जाएगा। उन्हें थोड़ा बोल दें, फिर गीत होगा। बोले गायत्री माता की। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच में अपने ही प्रिय उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके परम आदरणीय श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, जो हमारे मंत्री होने के साथ साथ अपने राजनीतिक जीवन के साथ साथ हमारे गायत्री परिवार के भी हर कार्यक्रमों में सदैव कंधे से कंधा लगाकर चलते रहे और मार्गदर्शन करते रहे, संरक्षण करते रहे। आज ऐसे वरिष्ठ प्रतिनिधि हमारे बीच में है, उनके द्वारा सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को पुष्पांजलि के बाद उनका फिर माल्यार्पण, तिलक और परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान प्रसाद उन्हें समर्पित किया जाएगा। हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता उन्हें पुष्प दे दें और पुष्पांजलि का मंत्र हमारे टोली के भाई लोग बोलेंगे। मंत्र नहीं बोलेंगे, गीत शुरू होगा। आइए प्रज्ञा प्राण की पावन महिमा सुने। भाई गायक का माइक पर आइए भाई। और ना बगल वाला आदमी बोलता प्रज्ञा पुराण पावन गुरुदेव का है प्यारा। प्रज्ञा पुराण पावन गुरुदेव का है प्यारा। इसके ही दिव्य रस में, इसके ही दिव्य रस में हर भात को उबारा। प्रज्ञा पुराण पावन गुरुदेव का है प्यारा। प्रज्ञा पुराण पावन गुरुदेव का है प्यारा। संस्कार की है जननी, संस्कृति है सीता। संस्कार की है जननी, संस्कृति है सीता। ज्ञान से हटाकर देती प्रबल सहारा।
इसकी शरण में आए प्रभु की पुनीत वाणी सुझ ज्ञान की है धारा। प्रभु की पुनीत वाणी सुझ ज्ञान की है धारा। इससे ही रस में, इससे ही रस में हर भक्त को उबारा है क्या पुराण पावन गुरुदेव का प्यारा। है क्या पुराण पावन गुरुदेव का प्यारा। है क्या पुराण पावन गुरुदेव का प्यारा। आइए ऐसे पावन प्रज्ञा पुराण की कथा में कल आपने भगवान श्री हरि विष्णु जी और देवर्षि नारद का पावन संवाद सुना था। देवर्षि नारद ने संसार की समस्याओं का कारण और निवारण का निवेदन किया भगवान से। और भगवान ने कारण बतलाया था, अचिंत चिंतना जाता अयोग्या चरणस तथा फलतः रोग शोकार्ति कलह क्लेश नासजम। अचिंत चिंतन अर्थात जो सोचना चाहिए वह नहीं सोचते, और अनुपयुक्त आचरण अर्थात जो नहीं करना चाहिए वह करते हैं। इसी कारण आज मनुष्य का जीवन जाल जंजालों में समस्याओं में फंसा हुआ है। नारद जी का भगवान इसका समाधान क्या है? तो उन्होंने कहा कि इतना समय मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, आप समाधि में आ जाइए, मैं पूरा ज्ञान आपको हृदयंगम करा दूंगा। और समाधि का मतलब ये नहीं है भाइयों कि आप कहीं 2-4 घंटे आंख बंद करके बैठ जाएं। ये हाँ बैठिए बैठिए, इस पर बैठिए, आपको तकलीफ होगी, बैठिए। ये आपकी बड़ी सज्जनता है कि आप नीचे बैठे, वैसे तो मैंने निवेदन किया कि आप यहाँ बैठे, इतना तो गायत्री परिवार करेगा। तो बंधुओं, मैंने आपसे निवेदन किया कि समाधि का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाए, बल्कि समाधि का मतलब संसार में रहते हुए भी संसार का कार्य करें। यह योगी का परिचय है, यह योगी का स्वभाव। एक बार मथुरा में दुर्वासा ऋषि आए। गोपबालों ने यमुना किनारे उस तरफ से गोकुल से देखा कि महात्मा जी आए हुए हैं, तो हम उनके पास में जाके दर्शन करें। तो गोपबालों ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण का आह्वान किया, कृष्ण भगवान को बुलाया। कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कहा भगवान देखिए यमुना के उस किनारे पर दुर्वासा ऋषि बैठे हुए, हम उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए पास में जाना चाहते हैं, उनको भेंट के लिए क्या ले जाएं? और तो भगवान कृष्ण ने कहा अपने यहाँ तो 9 लाख गौएं हैं, अपने यहाँ दूध की क्या कमी है? एक से एक बड़ी सात्विक विराट गौ माता है हमारे पास में, आप खीर बना करके ले जाइए। सोने के 5.25 किलो कटोरी में गोप ग्वाल खीर बना करके ले जाने लगे। और जैसे ही यमुना में पैर रखा तो डूबने लगे। यमुना गले गले तक भरी हुई थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा भगवान हम ये नदी कैसे पार करें? तो भगवान कृष्ण ने कहा ये यमुना मैया से कहो कि हे यमुना मैया, कृष्ण यदि बाल योगेश्वर हैं, कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी हैं, कृष्ण ने कभी स्त्री का मुंह भी नहीं देखा हो और कृष्ण हमेशा ब्रह्मनिष्ठ रहे हों, तो आप निकलने को हमको जगह दे दो। गोप ग्वालों का कन्हैया तू बचपन से ही बड़ा नटखट है, झूठा है। तू माखन खाता रहता था और माँ से कहता था मैया मेरी मैं नहीं माखन खाए, तेरे मुंह में मिट्टी भरी रहती थी और तू गोपियों के
साथ में नृत्य करता था, उनकी मटकी फोड़ता था। तूने 16,108 गोपिकाओं के साथ में रास रचाया है, तूने यशोदा मैया का दुग्ध पान किया है, और कहता है स्त्री को कभी छुआ भी ना हो। का कहो तो गोप ग्वालों ने डरते डरते कहा, हे यमुना मैया, ये कृष्ण कन्हैया, ये नटखट हमसे झूठ बुलवा रहा है। अगर ये बाल योगेश्वर है, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो आप हमको निकलने के लिए जगह दे दो। कंठ तक भरी हुई यमुना घुटनों घुटनों तक हो गई। दरवाजा जी के पास में पहुंचे, खूब बढ़िया उनका नमन वंदन किया, उनके सामने नैवेद्य के रूप में खीर रखी, और दुर्वासा ऋषि ने पूरा खीर का कटोरा उठाया और 5.25 किलो खीर बढ़िया चटकारे लेकर के उन्होंने ग्रहण की। अब गोप ग्वाल जाने लगे, उनसे विदा होकर, तो यमुना फिर कंठ तक। कहा अब कैसे जाएं? दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की। कहा क्या कह के आए थे? हम ये कह के आए थे, कृष्ण ने हमसे झूठ बुलवाया था कि वो यदि बाल योगेश्वर हो तो निकलने की जगह दे दो। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी यमुना मैया से कहो कि हे यमुना मैया, दुर्वासा हमेशा दूबई का रस पीते हो, दूरवा के रस के सिवा और कभी उन्होंने कोई स्वाद नहीं लिया हो, तो आप हमको निकलने के लिए जगह दे दो। कहा महाराज वो तो नटवर नागर है, वो तो झूठ बोला ठीक है, लेकिन आप तो इतने बड़े महात्मा होकर के झूठ बोल रहे हो। अभी अभी आपने काजू किशमिश इलायची केसर से संयुक्त बढ़िया गाय की दूध की खीर का पान किया है, और आप कह रहे हैं कि कभी और कोई पदार्थ स्वाद लिया भी ना हो। कहो तो फिर गोप ग्वालन का, है यमुना मैया, ये इतने बड़े महात्मा जी हमसे झूठ बुलवा रहे हैं, आप हमको निकलने को जगह दे दो। यमुना फिर घुटनों घुटनों तक हो गई। भगवान कृष्ण से जाकर के कहा ये मामला क्या है? कृष्ण भगवान ने कहा कि यही योग है, यही समाधि है। संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त मत हो, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो थको मत, चलो फिरो थको मत। ये है योग, ये है समाधि। समाधि का मतलब ये नहीं कि एक जगह आंख बंद करके बैठ जाओ। बंधो ऐसे समाधि भाव में नारद जी आए, मुख से भगवान का नाम संकीर्तन और मन में दीन दुखियों की सेवा का भाव, इसको समाधि कहते हैं। और समाधि भाव में सारा का सारा ज्ञान देवर्षि नारद के अंदर हृदयंगम हुआ, और भगवान विष्णु ने उनको पावन प्रज्ञा पुराण की कथा का बोध कराया। और उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा कि नारद समाधि भाव में देखो, मैं आपको कारण और समाधान बतला रहा हूँ कि मनुष्य जीवन की समस्याओं का कारण क्या है और निवारण क्या है। देवर्षि नारद ने देखा, एकदा तो हिमाच्छन्ने उत्तराखंड मंडले अभयारण्य के तांडव समीपोदालक तथा ऋषिया ऐतरेयश्च ब्रह्म विद्या विचक्षणः तत्व जिज्ञासवो ब्रह्म विद्याया संगता समेत। एक बार हिमाच्छादित उत्तराखंड के अभयारण्य में तांडव समीप उद्दालक ऐतरेय वशिष्ठ विश्वामित्र दुर्वासा वैशंपायन मार्कंडे कश्यप भारद्वाज याज्ञवल्क्य अगस्त्य चंद्रमा ऋषि शुक्र सनकादि ऐतरेय इत्यादि बड़े बड़े ज्ञानी भक्त ऋषि मुनि एकत्रित हुए। और बंधुओं वहाँ क्या हुआ? आज गायत्री का प्रसंग चलने वाला है, तो गायत्री माता विराजमान हुई। बोले वेद माता गायत्री के। तो बंधुओं वहाँ पर इतने ऋषि एकत्रित हुए, और उन्होंने क्या किया? वो ऋषि विचार करने के लिए एकत्रित हुए। बंधुओं दो चीजें हैं, एक विचार है, एक विकार है। विकार में आदमी फंसता है तो अंधकार की ओर जाता है, और किसी बात पर विचार करता है तो उसको प्रकाश की प्राप्ति होती है।
तो सारे ऋषि मुनि वहां पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए। आज व्यासपीठ पर कौन विराजमान है? पिप्पलाद। पिप्पलाद कौन है? जिन्होंने पीपल के पत्ते खा करके तप किया। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्षों तक 24 लाख के 24 गायत्री महापुरुषण अर्थात 24 लाख के 24 बार गायत्री मंत्र का जाप किया एक साल में। वैसे ही जैसे दुर्वासा ऋषि ने दूर्वा का रस पान किया, जैसे कन्नु ऋषि ने गेहूं या अन्न के दाने बीन बीन करके सेवन किया, जैसे आप जानते हैं कि तमाम ऋषि कोई दूधाहारी होते हैं, कोई पवाहारी होते हैं, कोई जो है खड़ेश्वरी होते हैं, तो ऐसे ऋषि होते हैं। तो ये ऋषि कौन है? ये पिप्पलाद ऋषि, जिन्होंने पीपल के पत्ते खा करके तप किया। पहले के ऋषियों का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता था। आज हम प्रकृति से कोसों दूर हो गए। आज हमको एसी की आदत पड़ गई। कार में एसी, कमरे में एसी, कहीं जाएंगे तो ट्रेन में एसी, लग्जरी बस में एसी, और एसी ने हमारी वैसी कर दी कि मैं कह नहीं सकता। आदमी तन मन से दुर्बल हो गया। थोड़ा ही मौसम प्रतिकूल होता है कि मनुष्य खांसी सर्दी जुकाम का शिकार हो जाता है, बुखार में पड़ जाता है। ये तो गायत्री परिवार वालों को परम पूज्य गुरुदेव ने पता नहीं कहां से ऊर्जा दे दी, नहीं तो हमारा तो सबका बार बार पानी बदलता रहता है। अभी हम पिछले 15 दिन पहले बॉम्बे में थे, वहां से आए तो दिल्ली में रुकना पड़ा, वहां से आए मेरठ गए, मेरठ से नोएडा गए, नोएडा से जैसे ही आए वैसे ही पता लगा कि बहराइच आना है, तो फिर हरदोई में रुके, हरदोई से रुके फिर लखनऊ में रुके। अब बहराइच से कोई कह रहे हैं कि अयोध्या भी दर्शन कर लो, आई हो तो अयोध्या जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जितने गायत्री परिवार के लोग बैठे हैं ये भाग दौड़ करते ही रहते हैं, लेकिन ना इनको सर्दी होती, ना जुकाम होता, ना बुखार होता, परम पूज्य गुरुदेव के कार्य में लगे रहते हैं। तो बंधुओं क्यों? क्योंकि हम सब प्रकृति से जुड़े हैं। ये नेपाल से आए पाठक जी भाई साहब। तो कहने का भाव यह है कि हम सब एक ऊर्जा से, कौन सी ऊर्जा? प्रकृति से जुड़े। आज हम प्रकृति को छोड़कर, नेचर को छोड़कर मेकअप के आदी हो गए, और बंधुओं प्रकृति को छोड़ देने के कारण ही आज आदमी दीन है, दुर्बल है, असहाय है, अपने पूर्वजों की परंपरा को भूल रहा है। लेकिन पहले के ऋषियों का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता था। आज तो आर्टिफिशियल फूलों से सजाया जाता है, जैसे पीछे सजे हुए हैं ये असली फूल नहीं है, ये नकली फूल है, लेकिन ये असली फूल है। अब ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। आजकल तो पेड़ पौधे भी नकली आने लगे। वो यज्ञशाला में जो केले के खम्भे लगे हैं वो असली हैं कि नकली हैं? असली है, असली है। नहीं तो एक बार तो हम गए एक भाई के यहाँ, बाबूजी के यहाँ, तो वो नमस्ते करके भीतर गए तो बहुत देर तक बाहर नहीं उतरे, निकले। अब ये हरिप्रसाद जी को, नारायण जी को भूख ज्यादा लगती है। इन्होंने कहा भाई साहब क्या करें, वो तो आधे घंटा हो गया भीतर गए, आई नहीं। तो मैंने कहा देखो देखो, ये टोकरी थी वहाँ प्लास्टिक की, उसमें सेव, केले, अंगूर, आम रखे हुए थे। कहा हम इन्हीं के पते से आए, इन्हीं के घर आए, खाओ उठाओ, आएंगे तो कह देंगे भाई भूख लग रही थी। और जैसे ही इन लोगों ने आम, अंगूर, केले, सेव फल उठाए, वो सब प्लास्टिक के थे। प्लास्टिक के आम अंगूर सजे हुए ड्राइंग रूम में रखे थे। तो आज प्लास्टिक के ही पेड़ पौधे, प्लास्टिक के ही फल फ्रूट, प्लास्टिक की प्लेटों में खाने का रिवाज, और कागज के उसमें गिलासों में चाय पीने का रिवाज हो गया। पहले के राजे महाराजे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे। अब तो सोना चांदी का बर्तन यदि कटोरी कोई देख ले तो रात में डाका पड़ जाएगा। तो फिर क्या किया, कांसे के थालियों में बड़ी बड़ी वजनदार फूल वाली थालियां होती थी, उनमें भोजन करते थे। चलो अब कोई चोरा ले जाएगा तो फिर पीतल के बर्तनों में भोजन होता था। बढ़िया पीतल के गुंड, गगरा
और जो है पीतल की थालियां कटोरी होती थी, अब वो भी ठीक है। फिर बाद में स्टील की आ गए, अब स्टील के बाद क्रैकरी का सामान आ गया, क्रैकरी के बाद में प्लास्टिक का सामान आ गया, और प्लास्टिक की प्लेटों में कटोरियों में लोग बड़े चाव से भोजन करते हैं, उसको डिनर सेट कहते हैं। डिनर सेट है, क्या बढ़िया रंगीन है। तो बंधु हम प्रकृति से कटते हुए चले जा रहे हैं। पहले के ऋषि मुनि प्रकृति से जुड़े रहते थे। महाप्राज्ञ पिपलाद जी ऐसे ही ऋषि हैं जिन्होंने पीपल के पत्ते खा करके तप किया। और आज जिज्ञासु ऋषि कौन है? तत्व चतुरतार नाम तो प्रश्न एक उपस्थिता महत्वपूर्णम स प्रश्न सर्वेषां मन आहरत्। पिप्पलादं पप्रच्छातो महाप्राज्ञं ऋषीश्वरम् अष्टावक्रो ब्रह्मज्ञानी लोक कल्याण हेतवे। आहा, आज व्यासपीठ पर महाप्राज्ञ पिप्पलाद जो दर्शन शास्त्र के ऋषि हैं, और आज अगली पंक्ति में जिज्ञासु ऋषि कौन है? अष्टावक्रो ब्रह्मज्ञानी। अष्टावक्र जो ब्रह्मज्ञानी, और ब्रह्मज्ञान इनको विरासत वसीयत से ही मिला है। इतना वेदों का इनको ज्ञान था। जब इनके पिता कुहाड़ ऋषि अपने शिष्यों को वेद पाठ कराते थे, तो इनकी गर्भवती माँ कौशला, जैसे परम पूज्य गुरुदेव के साथ में बदनिया माता जी हमेशा प्रवचन में बैठती थी मंच पर आकर, वैसे ही इनके धर्मपत्नी सहचरी जो गर्भवती थी वो भी वहीं पर बैठी हुई थी, रोज बैठती थी। तो बच्चों को संस्कार देंगे तो ऐसा ही होगा। और गर्भवती बहनें यदि टीवी के सामने बैठेंगी, टाकीज में जाएंगी, मॉल में जाएंगी, एक सेकंड बस, एक सेकंड, या लड़ाई झगड़े करेंगी तो बच्चे भी वैसे ही होंगे। एक राक्षस की छाया कंस पर पड़ गई थी और कंस ने सारे कुल का सत्यानाश कर दिया। रावण का जन्म सांध्यवेला में हुआ था, परिणाम रावण का कुल सहित विनाश हो गया। तो बंधु, संस्कारों की परंपरा है। ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र भी एक बार अपने माँ के गर्भ में थे, और जैसा अभी मेरा ध्यान बढ़ गया ऐसे इनके पिता का ध्यान भी बढ़ गया, और उनके मुंह से कोई गलत ऋचा निकल गई। ओम पुनंतु महादेव जनाः पुनंतु मनसा दया, निकल गया दिया की जगह। अष्टावक्र जो गर्भ में थे, पिता की गलती को देखकर 8 गलती पिता ने की, तो 8 गलतियां उन्होंने अष्टावक्र ने गर्भ से ही बता दिया। पिताजी, यहाँ आपने ऋषि को दीर्घ कर दिया, देर को ऋषि कर दिया, यहाँ पर आपने विराम नहीं लगाया, यहाँ पर कौमा नहीं लगाया, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा, यहाँ पर हलंत नहीं लगा। बाप को बड़ा संतोष हुआ कि मेरा बेटा बड़ा ब्रह्मज्ञानी पैदा हुआ। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो अहंकारी होता है, भक्त होता है वो निरंकारी होता है। उनके ज्ञान को ठेस पहुंचा। उन्होंने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, रे मूर्ख, तो गर्भ में रह करके टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा है, तूने मेरी 8 गलती बताई, जा 8 जगह से टेढ़ा हो गया। अष्टावक्र की गर्दन ऐसी हो गई, हाथ ऐसा हो गया, पैर ऐसा हो गया, 8 जगह से टेढ़ा हो गया। लेकिन उन्होंने गर्भ से ही कहा, पिताजी आपने मुझे शारीरिक रूप से विकलांग कर दिया तो क्या हुआ? मैंने जाने लाखों आदमियों को मानसिक विकलांगता से बचा लिया,
नहीं तो अर्थ का अनर्थ करते अगर ऐसे ऋचाओं का उद्बोधन होता। आज भी मैं देखता हूं कि मानसिक विकलांगता परसने वाले कितने लोग हैं। एक शिव पुराण के बड़े वक्ता हैं, अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उनका नाम न लेकर के सरनेम बता देता हूं। मिश्रा जी कहते हैं। अब ओम नमः शिवाय जैसे वैदिक प्रभावकारी मंत्र को छोड़कर पता नहीं नमस्तुभ्यम शिवाय जाने कौन सा उन्होंने मंत्र दे दिया। और बेलपत्र बार ये लिखो तो ये टोटका हो जाएगा, ये लिखो तो ये हो जाएगा, ये लिखो तो ये हो जाएगा। ये हमारे व्यासपीठ पर बैठने वाले लोग आज भारत के लोगों को मानसिक विकलांगता परस्त रहे। कई लोग गायत्री मंत्र के साथ में जाने क्या क्या जोड़ देते हैं, अभी मैं बताने वाला हूं। गायत्री मंत्र अपने आप में पूर्ण है, गायत्री मंत्र अपने आप में ठोस है, महिमा मंत्र है, उसमें जाने क्या क्या लगा देते। बंधुओं, आज तरह तरह की मानसिक विकलांगता परसी जा रही, उसके कारण हमारे भक्त लोग, श्रद्धालु लोग किन कर्तव्य विमूढ़ हैं। फलाने पंडित जी तो ये कह रहे थे और ये तो ये कह रहे हैं, हम क्या करें। उनने तो ये टोटका बताया था, ये तो ये बतला रहे हैं, हम क्या करें। आदमी बेचारा भगवान की भक्ति छोड़कर, ज्ञान की बात छोड़कर और भ्रम में पड़ा हुआ है। तो अष्टावक्र जी ने भ्रम को मिटाया। और अष्टावक्र इतने ब्रह्मज्ञानी, काले कलूटे पैदा हुए, 8 जगह से टेढ़े हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी कितने कि राजा जनक ने इनको अपना दीक्षा गुरु बनाया। जब ये गए राजा जनक के दरबार में, राजा जनक के दरबारी इनकी कुरूपता को देख करके हंसे, तो अष्टावक्र जी महाराज शांत खड़े रहे और दरबारियों ने हंसना बंद किया। तो पूछा, आप लोग कैसे हंसे। तो पूछा, लेकिन इसके पहले अष्टावक्र जी भी जोर से ठहाका लगा कर कैसे। तो दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका महाराज आप क्यों हंसे। कहा पहले तो आप हंसे, आप बताओ आप लोग क्यों हंसे। कहा हम तो आपकी कुरूपता को देख करके हंसे। तो अष्टावक्र जी बोले कि हम तो आपकी मूर्खता को देख करके हंसे कि आप शरीर की पहचान करते हैं, शरीर काला है, गोरा है, कैसा है। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूं जब लड़के वाले लड़की देखने के लिए जाते हैं, कई गाड़ियों में भर करके जाते हैं, बंदूक भी ले जाते हैं जैसे कहीं डाका डालने जा रहे हैं। और जब लड़की चाय की ट्रे लेकर के आती है मेहमानों के सामने, तो लड़के वाले ऐसे घूर घूर करके देखते हैं जैसे लड़की को कच्चे ही खा जाएंगे। फिर कमेंट्स करते हैं। कोई कहता है लड़की तो फैट बॉडी है, स्लिम बॉडी नहीं है। लड़की का कलर तो थोड़ा दबा हुआ है, फेयर कलर नहीं है। लड़की की नाक तो पकौड़ी जैसी है, सुआ जैसी नहीं है। लड़की के कान तो पहिए जैसे हैं और जलेबी जैसे नहीं है। और लड़की को फिजिकली दृष्टि से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये माता बहनों पर, लड़कियों पर घोर अत्याचार है, उनका घोर अपमान है। इस अपमान को बंद होना चाहिए। कल मैंने बताया था कि माँ बहन की गाली देना माता बहनों का घोर अपमान है। और आज मैं ये बतला रहा हूँ कि किसी लड़की को रिजेक्ट कर देना। अरे लड़की तो लड़की है, उसका गुण देखो, शिक्षा देखो, खानदान देखो, संस्कार देखो। तुम रूप रंग देखने के कारण लड़कियों को रिजेक्ट कर दो। दो ही तो रंग होते हैं दुनिया में, एक गोरा एक काला। अगर काला बुरा होता तो ये क्यों लिखा गया शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनसदृशम मेघवर्णम शुभंगम। बर्फ वर्णम शुभंगम क्यों नहीं लिखा, मेघवर्णम शुभंगम क्यों लिखा। अगर ऐसे ही होता शालिग्राम जी काले क्यों, कढ़ैया काली क्यों जिसमें सारी मिठाइयां बनती।
तवा काला क्यों और भगवान कृष्ण काले क्यों? कान्हा मुझको ये तो बता तेरा रंग काला क्यों? मुझको ये तो बता तेरा रंग काला क्यों? ओ कान्हा मुझको ये तो बता तेरा रंग काला क्यों? मुझको ये तो बता तेरा रंग काला क्यों? ओ काला हो करके भी इतना निराला क्यों? मैंने काली गैया का दूध पिया, मैंने काली गैया का दूध पिया, मैंने काली यमुना जी में स्नान किया, मैंने काली यमुना जी में स्नान किया। ओ काला नाग नख डाला फिर भी तू काला क्यों? कान्हा मुझको ये तो बता तेरा रंग काला क्यों? मुझको ये तो बता तेरा रंग काला क्यों? काला बुरा होता तो भगवान श्री कृष्ण काले क्यों? और मुझे बहुत अच्छा लगा 22 जनवरी को जब अयोध्या का मंदिर का पुनर्प्रतिष्ठापना हुई, लाखों करोड़ों लोग टीवी पर चिपके थे और हजारों लोग अयोध्या के भीतर। और जब भगवान श्री राम के दर्शन हुए तो सावले भगवान श्री राम जैसे हैं, जगह जगह जैसा वर्णन है, श्याम गौर सुंदर देव भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर देव भाई, सबरी पड़ी चरण लपटाई, गौतम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप बड़ा बलवीरा। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भगवान राम सांवले के, इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि कन्या के रूप रंग को देखकर कन्या को रिजेक्ट करता है तो उसके लिए 4 आदमी खड़े होना चाहिए कि ये माता बहनें सुबह से शाम तक कितना काम करती हैं, केवल रूप रंग के कारण उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अष्टावक्र ऐसे ब्रह्मज्ञानी थे और अष्टावक्र ने ब्रह्म ज्ञान का निरूपण किया। आज ऐसे अष्टावक्र ऋषि महाप्राज्ञ पिपलाद जी से प्रश्न करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद जी भी आज संसार के मनुष्य के दुखों का कारण महाप्राज्ञ पिपलाद जी से पूछ रहे हैं। नारद जी ने जैसे भगवान विष्णु से पूछा वैसे अष्टावक्र जी पूछ रहे हैं। ईश्वरा भूपति साक्षात् ब्रह्मांडस्य महामुने मानवं राजपुत्रं स्वं कर्तुं सर्वगुणान्वितं विभूति स्व अदाद्बीज रूपे सर्वामुदान्विता सृष्टि संसार कोप्येषा श्रेषा रहता कथम। हे महाप्राज्ञ पिपलाद जी महाराज, हे महाभाग, आप बताइए कि ब्रह्मांड के सम्राट ईश्वर ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न अपना उत्तराधिकारी शानदार राजकुमार बना करके भेजा। भगवान ने समस्त विभूतियां मनुष्य के ऊपर न्यौछावर कर दी और बीज रूप में उसको प्रसन्नता पूर्वक विभूतियां दी हैं। फिर भी आज यह मनुष्य उस श्रेय से गौरव से वंचित क्यों है? बंधुओं, आज कारण क्या है कि मनुष्य श्रेय से वंचित है और आज मनुष्य इतना दुखी है? सामर्थ्य की न्यूनता, साधनों का अभाव, प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर तो सफल ना हो सकने की बात सोची जा सकती है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को कितना सामर्थ्यवान बनाया। नर्तन कितना सुंदर दिया भगवान ने, और इस नर्तन को कैसे कैसे मनुष्य ने बर्बाद कर दिया। ये तो देखो, नर्तन जैसा कल्प वृक्ष, नर्तन जैसी कामधेनु, नर्तन जैसा अमृत और किसी मनुष्य को प्राप्त नहीं है। अरे मनुष्य कितना सामर्थ्यवान है, जैसे हाथी के कान पर भी अंकुश रख दिया, हाथी बहुत बड़ा बलवान होता है,
इसने घोड़ा बहुत तेज चलता है, लेकिन घोड़े के मुंह में भी लगाम लगा दी, इसने कुत्ते के गले में भी पट्टा डाल दिया, इसने शेर को भी पिंजरे में बंद कर दिया, इसने गधे पर भी वजन लाद दिया, इसने बैल के नाक में भी नथ डाल दी, इसने भैंसा गाड़ी बना दी, इसने कितने बड़े बड़े चमत्कार बना करके खड़े कर दिए। रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जहाज, मोटर बोट, बड़े बड़े 100 मंजिल बिल्डिंगें, 50 मंजिल बिल्डिंगें, क्या से क्या बना दिया। लेकिन हे भगवान, क्या कारण है कि सतयुग में सभी मनुष्य समुन्नत और सुसंस्कृत स्तर का जीवन जीते थे, लेकिन आज आदमी की स्थिति क्या हो गई। वह नर पामर, नर कीटक और वह नर पिशाच बनता हुआ चला जा रहा है। भगवान ने मनुष्य को कितना अनुदान पूर्ण या नर रत्न दिया था, लेकिन हमने क्या किया। कहते हैं तब ये नर तन जो तुझे को मिला है, ये नर तन जो तुझे को मिला है, ये कमाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझे को मिला है, ये नर तन जो तुझे को मिला है, ये कमाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल मोती, तेरी हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये कमाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है। अरे बोल जय महाकाल, ताली बजाइए, हाथ उठाइए, जय गायत्री। देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया। ऐसे दाता को तूने भुलाया, ऐसे दाता को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये कमाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है। जय महाकाल, जय गायत्री, हरि बोल। पशु जीते जिसे बाप कमाए, पशु जीते जिसे बाप कमाए, बाद मरने के भी काम आए, बाद मरने के भी काम आए, बाद मरने के भी काम आए। पर तेरा जिस्म मर कर किसी के, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझे को मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर श्वास अनमोल मोती, तेरी हर श्वास अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये कमाने के काबिल नहीं है।
ज्ञानी अष्टावक्र जी की जिज्ञासा बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं उच्चादर्शाय संसृष्ट मानवो यदि जीवते तरस्याम प्राणिनाम तरेण मनसा तथा अनात्माचरणं कुर्यात् सृष्टि संतुलन तथा विकुर्यात् महादाश्चर्य चिंताया भिषत् तथा। ये नर्तन भगवान ने कुछ विशिष्ट प्रयोजन के लिए दिया, लेकिन वह आज पशु वृत्ति में पढ़कर अपने जीवन को भूल रहा है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगास्त्र। न ज्ञान है न कर्म है न भक्ति है न आस्था है न विश्वास है न भक्ति है, और मनुष्य पशु भक्त हो गया। बताइए भगवान, उच्च प्रयोजनों के लिए सृजा गया मनुष्य तिर्यक योनियों में रहने वाले प्राणियों से अधिक है स्तर की मनस्थिति रखे, अनाथ आचरण करे, इसका मूल कारण क्या है? महाप्राज्ञ पिपलाद जी ने अष्टावक्र की जिज्ञासा को सुना और वे बोले, महाभागनते केवलम दीपयत्य हो अध्यात्म तत्व ज्ञान सार तथानुतापित भवन्तः सर्वे तस्य समस्यास्तुतं कारणं समाधानं सशृण्वन्तु सावधानेन चेतसा। हे महाभाग, आपका प्रश्न न केवल अध्यात्म तत्व ज्ञान के चार तत्वों पर प्रकाश डालता है, वरन लोक कल्याणकारी भी है। लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी बंधुओं, कल भी मैंने बताया था आपसे कि देवर्षि नारद ने लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछा। लोक कल्याण के लिए ये पावन प्रज्ञा पुराण लिखा गया और राम कथा का प्रभाव क्यों चला? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन शैल कुमारी, जही विधि हटाई मोर अज्ञाना, जय विधि हटाई मोर अज्ञाना, कहो रघुनाथ कथा विधि नाना, कहो रघुनाथ कथा विधि नाना, कहो पुनीत राम गुण गाथा, कहो पुनीत राम गुण गाथा, ओ जगराज भूषण सुरनाथा, ओ जगन्नाथ भूषण सुरनाथा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछन सह शैल कुमारी, सोई पूछन शैल कुमारी। लोक कल्याण की भावना से ही प्रत्येक कथा होना चाहिए, चढ़ावे की दृष्टि से नहीं, दान पुण्य लूटने की दृष्टि से नहीं, केवल बागजाल फैलाने के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण है। उन्होंने भी कहा, महाभाग नते प्रश्ना केवलम दीपयत्य हो अध्यात्म तत्व ज्ञान सार तथानुनाप्तो लोक कल्याण रक्षापि तुम तु ये जना। हे ऋषियों, मुनियों, हे जिज्ञासुओं,
अष्टावक्र जी का प्रश्न न केवल अध्यात्म तत्व ज्ञान पर प्रकाश डालता है बल्कि वह परम लोक कल्याणकारी भी है। सुनिए, आज मनुष्य का जीवन गरीब बंधनों से क्यों बंधा हुआ है और इस बात को महर्षि बतलाते हैं। आत्मज्ञानम नरस्यास्ति गार्वम महदुर्मुखा यो दिशाम ताम प्राते प्रतरगंतिर्मुखीं सतो भूतं यस्य भविष्यस्य विचार्य वर्तते प्रमाण आत्मावलंबी संयाते द्रुतम प्रगति पद्यतौ। हे ऋषियों, हे अष्टावक्र जी महाराज, मनुष्य के उन्नति में, मनुष्य की गरिमा में आत्मज्ञान की बड़ी भूमिका है। और बल्कि मैं ये कहूँ कि आत्मज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है। जो उस दिशा में उन्मुख होते हैं, अपने भूत और भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का निर्धारण करते हैं, वो आत्मावलंबी मनुष्य प्रगति पथ पर द्रुत गति से आगे बढ़ते हैं और लोग दुख दारिद्र के भागीदार नहीं बनते। और जो ऐसा नहीं करते, दुख दारिद्र का भागीदार तो बनते ही हैं, लेकिन मनुष्य को पद पद पर तिरस्कार सहने और नारकी यंत्रणाएं भुगतने का भी एक सामना करना पड़ता है। तो बंधुओं, मनुष्य के जीवन की समस्याओं का समाधान होगा आत्मज्ञान होने पर। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है। आत्मज्ञान का मतलब को हम, मैं कौन। तो इतने बड़े ब्रह्मांड के ब्रह्मांड में, विश्व में, आर्यावर्त में, हिंद महासागर के, एशिया महाद्वीप में, जम्बूद्वीप में, भारतवर्ष में, उत्तराखंड में, हरिद्वार में, शांति कुंज में, योग तीर्थ में, गायत्री मंदिर के बरामदे में परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा दिव्य मंदिर बनाया। वहां पर 5 दर्पण लगे हुए, उनके सामने 5 सूत्र लिखे। सबसे पहले हमारे मन में विचार उठना चाहिए, को हम। बोलो सब लोग, को हम। तो उत्तर में क्या मिलना चाहिए? मेरे बाद बोलिए, शिवो सोहम, सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि। बंधो, ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के छोटे छोटे सूत्र हैं। चूंकि माता बहनें और ग्रामवासी ज्यादा हैं, इसलिए मैं इसकी गहराई में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपसे ये कह रहा हूं कि आत्मज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है, जैसा ये कहा गया है। यदि आत्मज्ञान का है अभाव, यदि आत्मज्ञान का है अभाव, तो मानव पशु बन जाता है, तो मानव पशु बन जाता है, तो मानव पशु बन जाता है। वह आत्मज्ञान ही होता है, वह आत्मज्ञान ही होता है, नर में देवत्व बढ़ाता है। वह आत्मज्ञान ही होता है, नर में देवत्व बढ़ाता है। वह आत्मज्ञान ही होता है, नर में देवत्व बढ़ाता है। जो जकड़े हैं भव बंधन में, जो जकड़े हैं भव बंधन में, चेतनता उनमें भरना है, चेतनता उनमें भरना है, चेतनता उनमें भरना है। इसलिए आज इस चिंतन से, इसलिए आज इस चिंतन से जन जन को अवगत करना। इसलिए आज इस चिंतन से
जन जन को अवगत करना, इसलिए आज इस चिंतन से जन जन को अवगत करना। ऋषियों की अनुभूति है आत्म ज्ञान महान रामा, आत्म ज्ञान महान रामा, आत्म ज्ञान महान। जिमि पारस स्पर्श कर लोहा स्वर्ण समान, जिमि पारस स्पर्श कर लोहा स्वर्ण समान, जिमि पारस स्पर्श कर लोहा स्वर्ण समान। बंधुओं, आत्मज्ञान से मनुष्य का लोहे जैसा जीवन कुंदन जैसा बन जाता है और आत्मबोध होता है तो व्यक्ति की अबोधता मिटती है, क्योंकि अबोध व्यक्ति को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। कोई भी माँ अपने छोटे बच्चे को गॉडरेज के अलमारी की चाबी नहीं देती है, वो अलमीरा में जो सोना चांदी रखा है उसको खेल खिलौना समझ करके सड़क पर फेंक देगा। इसलिए कोई भी माँ छोटे से 2-3 साल के बच्चे को गोदरेज की अलमारी की चाबी नहीं देती है, क्योंकि वो अबोध है। अबोध व्यक्ति को कोई भी डैडी, कोई भी पापा पिस्टल नहीं पकड़ाता है भरी हुई। अगर पिस्टल का खटका दब गया तो हो सकता है कि वो अपनी खोपड़ी उड़ा। हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।